ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी बंगाल में ओबीसी से मुताल्लिक़ दायर एक नई अर्जी को खारिज कर दिया है। 12 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कलकत्ता हाई कोर्ट के जरिए खारिज किए जाने से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत जारी रहेगी। ओबीसी सर्टिफिकेट की मनसूखी का मामला काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में इस सिलसिले में एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। 31 जनवरी को जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा था कि ओबीसी सर्टिफिकेट की मनसूखी पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में फौरी मदाखलत नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता साल 22 मई को जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस टिपू बर्ता चक्रवर्ती की डिवीजन बेंच ने रियासत में तकरीबन 12 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को मनसूख कर दिया था। हुकूमत ने कहा है कि नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर मसाइल के हल के इक़दाम किए जा रहे हैं और जो मसाइल पैदा होते थे सिंगल विंडो के जरिए उन्हें आसान बनाकर नौजवान सलाहियतों को आगे बढ़ाने के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नौजवानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि नौजवान हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका सोशल एक्टिविटी के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से उसको सिंगल विंडो सिस्टम से एक्सपोजर मिले, इसके लिए माय युवा भारत पोर्टल तैयार करा गया है। और माय युवा भारत पोर्टल को हमने इंटीग्रेट करा है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में आज 37 लाख कंपनियां जुड़ी हुई है। हर दिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ जॉब को सॉर्ट करते हैं। माय भारत के वॉलंटियर वहाँ भी एक्सेस ले लेते हैं। देश के युवाओं हुकूमत ने कहा है कि वो किसानों के मुफाद के लिए पुरअज़्म है और किसान निधि के जरिए किसानों की खुसूसी मदद की जा रही है। पीर को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए ज़राअत पंकज चौधरी ने कहा कि 2014 से अब तक हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि किसान निधि के जरिए किसानों को 3.46 लाख रुपये दिए गए। इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और किसानों की भरपूर मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट में यह वाज़ेह किया गया है कि हिंदुस्तानी मईशत में ज़राअत का अहम हिस्सा है और हुकूमत इसके लिए स्कीमें फराहम करा रही हैं। 30 करोड़ रुपया हुआ और वहीं पर देखें अगर डाक कर्ज माफी बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपए का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं पर उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं। लोकसभा में पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया पर बहस के दौरान जनूबी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट रामवीर सिंह विधोरी ने दिल्ली में हुक्मरान आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में तरक्याती मनसूबों को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की रुकावटों के बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने दिल्ली के अवाम को कई अहम तोहफ़े दिए हैं। ऐवान में वक़फ़े सवालात की खत्म होने के बाद जब स्पीकर ओम बिरला ने प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ के वाक़े पर बहस के लिए मुश्तइल अपोजिशन अरकान के मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान वॉकआउट कर गए। जरूरी दस्तावेजात पेश करने के बाद स्पीकर ने रूसी पार्लियामेंट डोमा के चेयरमैन व्याचेस्लाव और उनके वफ्द की ऐवान की गेस्ट गैलरी के मौजूदगी का ऐलान किया और ऐवान ने मेज़ें थपथपा कर उनका इस्तकबाल किया। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत के नारे सबका साथ सबका विकास को खोखला करार देते हुए कहा है कि ये अमीर को अमीर और गरीब को गरीब तर बना रही हैं। ऐवान में सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए खड़गे ने कहा कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं लेकिन गरीबों की तरक्की नहीं हो रही है।
सिर्फ अमीर तरक्की कर रही हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, किसानों को उनकी पैदावार की कीमतें नहीं मिल रही हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी मुलाजिमतों में 40 से 50 लाख आसामियां हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सबकी तरक्की के लिए सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती ज़रूरी है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 60 बरसों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है और जिन मोबाइल बनाने का हम वादा कर रहे हैं इसके तमाम पुर्जे जो हम चीन से आते हैं, इसलिए मुल्क के नौजवानों को रोज़गार के मसले पर हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दरमियान हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में बड़ा फ़र्क है। हज़ारों नए वोटरों का इजाफा हुआ है और ये तब्दीली इन सीटों पर ज़्यादा देखी गई है जहां बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को यह फहरिस्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के हवाले करनी चाहिए। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पीयूष गोयल ने पीर को आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर फर्जी गारंटी देने और झूठे वादे करने का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया कि 8 फरवरी को दिल्ली के लोगों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल एतमाद क़यादत में एक अच्छी हुकूमत मिलेगी जो तरक्याती कामों और पानी की बहबूद से मुतासिर होगी। बीजेपी के दिल्ली स्टेट ऑफिस में नामा निगारों से खिताब करते हुए गोयल ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को सिर्फ फर्जी जमानतें देते हैं, उनसे झूठे वादे करते हैं, लेकिन लोगों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरक्की और लोगों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बजाय केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनाने में मसरूफ़ रहें, लेकिन अब आवाम को उनकी जाली जमानतों और झूठे वादों से आज़ादी मिलने वाली है। चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है, जहां उन्होंने अपनी पोल खोल कर दी और अपने इरादे भी दिल्ली वालों के सामने रख दिए। मुझे लगता है अब दिल्ली के हमारे भाई बहन अगर विश्वास करते हैं तो मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। बिहार में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर डॉक्टर शकील अहमद खान के इकलौते बेटे ने खुदकुशी कर ली। पुलिस राय ने पीर को कटिहार जिले के कड़वा से एमएलए खान के बेटे अयान खान 17 साल की खुदकुशी की तस्दीक की और कहा कि इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। खुदकुशी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। अयान ने खान के सेक्रेटेरिएट थाना इलाके में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह पर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि पटना में शकील अहमद खान की सरकारी रिहाइशगाह से बेटे की लाश मिली है। अयान रात को कमरे में अकेले सोए थे। सुबह जब वो ना उठे तो लोग उसके कमरे में गए तो देखा कि उनकी लाश फंदे से लपकी हुई थी। ज़राए ने बताया है कि आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पीर की सुबह एक निजी सयाहों की बस उलटने से एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई और 38 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया है कि एक प्राइवेट लग्जरी बस गोवा से छत्रपति संभाजी नगर जा रही थी। दरियासना कारवेर तहसील से गंडगांव में तेज मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी पर से काबू ना रख सका तो उसकी वजह से तेज रफ्तार बस उलट गई। इस वाक़े में एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 38 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें छत्रपति परमिला राजे सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। तमाम मुसाफिर छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं।
जनूबी जिला कोलगाम के बेहीबाग गांव में मुश्तबा मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रिटायर्ड फौजी एहलकार की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि उसकी अहलिया और बच्ची जख्मी हुई हैं। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास इलाकों को मुहासरे में लेकर फरार होने की सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। इतलात के मुताबिक पीर की दोपहर कोलगाम के बेहीबाग गाँव में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया जब मुश्तबा मिलिटेंट जबरदस्ती रिहायशी मकान में घुस आए और वहां पर मौजूद साबिक फौजी जवान मंजूर अहमद विगे और उसकी अहलिया आयना और बच्ची पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तीनों शदीद जख्मी हो गए। मंशियात के खिलाफ जंग को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन पंजाला की एक टीम ने हमदानिया कॉलोनी नाइद हॉल रफियाबाद में नाके के दौरान 3 अफराद को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 122 ग्राम चर्च जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद तीनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त आदिल अहमद लोन वल्द मोहम्मद रजब लोन, मोहम्मद शफी शेख वल्द गुलाम नबी शेख और सज्जाद अहमद लोन वल्द मोहम्मद सिद्दीक लोन साकिनान नाइद हॉल रफियाबाद के तौर पर की गई हैं। सऊदी अरब और जर्मनी के दरमियान सऊदी जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन पुल बनाने के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए हैं। इसका मकसद मुमलिकत में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पैदा करके इसे यूरोप बरामद करना है। यादाश्त पर सऊदी कंपनी इको पावर और जर्मनी कंपनी सेफी ने दस्तखत किए हैं। दोनों कंपनियां मुश्तरका मंसूबों को तरक्की देंगी। इसके नतीजे में साल 2030 तक सऊदी अरब सालाना 2 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन यूरोप को बरामद करेगा। इक्वा पावर कंपनी इस यादाश्त के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की पैदावार के असासों का मरकजी तरक्की दहिंदा सरमायाकार और मोहरिक की हैसियत से काम करेगी, जबकि सेफी कंपनी शरीक सरमायाकार और अहम खरीदार के तौर पर काम करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जनूबी अफ्रीका को माली इमदाद देना तब तक के लिए बंद करेंगे जब तक कि अमेरिका वहाँ के कुछ तबकात के लोगों की जांच नहीं कर लेता जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के दावा किया है कि जनूबी अफ्रीका में कुछ तबकात के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, जनूबी अफ्रीका ज़मीन जब्त कर रहा है और कुछ तबके के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा, हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मैं जनूबी अफ्रीका को तमाम मुस्तकिल की माली इमदाद रोक दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के साथ मीटिंग और बातचीत के इनेकाद के मंसूबे का ऐलान किया है। ट्रंप ने जॉइंट बेस इंटरव्यूज़ पर नामा निगारों को बताया है कि हमने वीकेंड बहुत मसरूफ गुजारा है। हम इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, हम यूक्रेन और रूस के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास यूक्रेन और रूस समेत मुख्तलिफ फरीकों के साथ मुलाकातें और बातचीत तय करना मंसूबा है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत वाकई अच्छी सिमत चल रही है। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमात की जानिब से पेश किए जाने वाली तिब्बी लवाजिमात पर मुश्तमिल इमदादी काफ़िले गाज़ा की पट्टी के जुनूब में वाक़ अस्पतालों और सेहत के मराकज़ पहुँच गए। ये काफ़िले गाज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम के लिए जारी अवामी मुहिम का हिस्सा हैं। गाज़ा की पट्टी में मुतालिका सऊदी मरकज़ ने इमदादी सामान वसूल करके मुख्तस इदारों की राबिताकारी से उसकी तकसीम शुरू कर दी। ये इमदाद उन अस्पतालों और सेहत के मराकज़ तक पहुँचाई जाएगी जो मौजूदा सूरत हाल के नतीजे में तिब्बी कमिक और लवाजिमात की शदीद किल्लत का शिकार है। ये इमदाद मुमलिकत सऊदी अरब की जानिब से पेश करदा इंसानी व इमदादी प्रोग्रामों और मनसूबों के सिलसिले की कड़ी है। ये इमदाद शाह सलमान मरकज़ के जरिए पहुँचाई जा रही हैं ताकि मुख्तलिफ बहरानात और मसाइब के हालात में बरदार फ़लस्तीनी अवाम के शाना बाशाना खड़ा रहा।
इजरायली वज़ीर दिफा ने जनूबी लेबनान में अपनी अफवाज के दौरे के दौरान धमकी आमेज लहजे में हिजबुल्लाह को खबरदार किया है। क्वार्टर्स ने इतवार को जनूबी लेबनान के दौरे के मौके पर कहा, हालिया दिनों में हमने रियासत इजराइल की तरफ ड्रोन भेजने की कोशिशें देखी हैं। मैं यहाँ से हिजबुल्लाह और लेबनानी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि इजराइल लेबनान से ड्रोन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्वार्टर्स ने खबरदार किया कि किसी भी धमकी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, या तो ड्रोन हमले बंद हो जाएं या हिजबुल्लाह नहीं रहेगी। व्हाइट हाउस ने इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता नवंबर में तय पाने वाली जंग बंदी में 18 फरवरी तक तोसी के इम्कान पर इत्तेफाक किया था। जंग बंदी के 60 दिनों के अंदर जनूबी लेबनान से इजरायली फौज के इनखला का असल मंसूबा फिलहाल रोक दिया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2 टीचर्स और 1 ग्रेजुएट एमएलसी सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया जारी। पर्चा नामजदगी का अमल शुरू। 27 फरवरी को होगी पोलिंग, 3 मार्च को वोटों की गिनती। तेलंगाना में बीआरएस के अरकान असम्बली के इनहराफ का मामला। केटीआर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालत ने अगली समाअत 10 फरवरी तक कर दी मुलतवी। बीसी तबकात के साथ नाइंसाफी नाकाबिल कबूल। कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात में करे इजाफा। राहुल गांधी बीसी मामले में पीछे क्यों हट रहे? रेवंत रेड्डी ने किसानों से किए वादे को पूरा नहीं किया। केसीआर की मुखालिफत में किसानों को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। रुकन कौंसिल कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ग्रेटर हैदराबाद में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ हाइड्रा की निलामी कार्रवाई जारी। हाइड्रा ने शमशाबाद में गैर मजाज कब्जों को कर दिया बर्खास्त। मगरबी बंगाल में 12 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स का मामला। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक नई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज। मोदी हुकूमत अमीरों को अमीर तर बना रही। हुकूमत रोजगार की सूरत हाल पर नौजवानों के सवालों का जवाब देने से कासिर। लोकसभा और राज्यसभा में खरगे और राहुल गांधी का बयान। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया गया शुरू। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में मरकजी वजीर मनसुख मांडविया का बयान। सऊदी अरब और जर्मनी के दरमियान ग्रीन हाइड्रोजन के शोबे में मुफाहमत नामे पर दस्तखत। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पैदा करके इसे यूरोप बरामद करना मकसद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.